नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और इस समय हम मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा में हैं और हमारे साथ रमाशंकर पटेल जी हैं जो कि सरकार में मंत्री हैं और इस इलाके के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। रमाशंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 5 साल पूरे होने को हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं, क्योंकि अब आप जा रहे हैं 2022 की विधानसभा के चुनाव में, कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क काम आपने किए हैं जिसके आधार पे आप ये कहें कि नहीं चुनाव में जीत रहा हूं? देखिए, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट सड़क, बिजली और पेयजल बहुत भयंकर थे और सिंचाई। सड़क पर हमने बहुत लंबा वर्क किया है। इस क्षेत्र में 17 हमने ऐसे सड़क जो जंगली रास्तों से होकर गुजरता था, पूर्ववर्ती सरकारों में खंडहर में तब्दील था, हमने 17 सड़कों की चौड़ीकरण कराई है। आज बहुत सुंदर सड़क बन करके तैयार हैं। 2-3-4 हमारे निर्माणाधीन हैं। जैसे आपका एक शर्मा मोड़ से हमने शर्मा जो सड़क बन गई थी, खराब हुई है, फिर से ठेकेदार को लगा है, बना रहा है। हमारी सिरसी से दीपनगर चौड़ीकरण में हमने कलवारी से लालगंज मार्ग जो कम से कम 8 साल से बंद पड़े थे, साइकिल भी नहीं चलती थी, और यही जमुई से अहरेौरा मार्ग कभी भी उस पर 7 सालों के अंदर पूर्ववर्ती सरकार में उस पर चलना मुश्किल था। ऐसे मिला करके कुल हम लोगों ने 17 सड़कों को एक सुंदर सड़क में तब्दील किया है। आज मेरे विधानसभा में गांव स्तर पर भी 267 सड़क हमने गांव स्तर पर उसका रिन्यूअल करा करके एक सुंदर कराया, और फिर रिन्यूअल की पारी आ गई, फिर हम रिन्यूअल करा रहे हैं। और हमने अभी 7 सड़क और प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत कराया है, जो हमारा मड़िहान से रावस्टागंज मार्ग से हम घोरावल और मड़िहान मार्ग में जोड़ रहे हैं। सीधे पूरी गांव इससे आबादी जुड़ रही है। ऐसे 7 सड़कों का निर्माण हमने कराया है। सड़कों की हमने जाल बिछाया। पेयजल में 5500 करोड़ विंध्य क्षेत्र में पैसा मिला था, जो हर घर नल से जल योजना। ये इस क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। और हम लोग भी जब कभी प्रधान थे, गांव में रहते थे, हम लोग हाथ से पानी ढोते थे, 1-1 किलोमीटर पानी ढोते थे। पेयजल की दिशा में इतनी बड़ी संकट को आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस क्षेत्र को भी 2200 करोड़ मिला है और काम बड़े तेजी से हो रहा है। हमको लगता है मार्च तक हम हर घर नल से जल योजना दे देंगे। अभी बिजली के क्षेत्र में यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और लगभग भौगोलिक क्षेत्र पर भी बड़ा लंबा रहा और जंगली एरिया था। 187 ऐसे राजस्व गांव पंचायत पुरवा मजरा जो आज़ादी के 70-75 साल बाद भी बिजली नहीं आई थी, लेकिन सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने हर गांव को बिजली पहुंचाया है। अब हम हर घर बिजली लेकर के आए हैं। कोई भी परिवार विद्युत से वंचित नहीं रहेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ अब कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ कनेक्शन ना हो? नहीं, कनेक्शन लगभग काफ़ी पहुंच गए हैं। अभी ऐसे परिवार हैं कि जहां अभी विद्युत पहुंचानी है। हमारा तीसरा स्कीम आ गया है। हम हर घर बिजली और 24 घंटा बिजली देने के मूड में है। और सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से, जिस तरह से आज़ादी के 70 साल उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हम लोग देखने के लिए, जनता भी जानती है कि पूर्ववर्ती सरकारों में गांव को बिजली नहीं मिलता था। 5-6 वीआईपी जनपद होते थे, 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन बिजली। मिर्जापुर वीआईपी हो गया है, आप ये कहना चाहते हैं? मिर्जापुर वीआईपी नहीं, हम एक समान विद्युत दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक समान विद्युत। हम गांव को 18-20 घंटे दे रहे हैं, तहसील क्षेत्र को 21-22 घंटे दे रहे हैं, शहर को हम 23-24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बिजली भरपूर दे रहे हैं। बिजली में हम जो कमी है, बहुत तेज़ी से ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हमने कराया, सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि कराया। हमारे यहाँ पूरा डाटा है, सब एकदम एक लिखा हुआ है इस पे। निकिता, मड़िहान विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कितने खुश हैं वो सरकार से। और फिलहाल हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं जो बहुत जल्द ही हम तक पहुंचेगी। यहाँ पर लगातार अगर मैं बात करूं तो पेयजल और पानी की लगातार दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं, और अगर रोजगार की बात करूं तो कृषि एकमात्र रोजगार रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये समस्याएं कितनी सॉल्व हुई हैं यहाँ पर?
ये समस्या बहुत सॉल्व हुई है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री जी हमारे बिजली का बहुत बड़ा अथवा व्यवस्था की है। तो क्योंकि सोलर पैनल मिलल है कि नहीं मंत्री जी की तरफ से? मंत्री जी सोलर वाला मंत्री हुआ, सोलर पैनल मिलल? नहीं, और लोगों को मिला है सर। अच्छा, तो का तुम्हारा भी नंबर नहीं आया? नहीं, हम लोग थोड़ा लाइन वाले हैं। अच्छा, लाइन वाले हुआ। हाँ, जी। अच्छा, ठीक है, आगे चलो भाई। अच्छा, दादा यहाँ की मिट्टी लाल है और इससे चलते जो आयरन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये भी दिक्कत करता है। इसमें कितनी ज्यादा सुधार हुआ है? अब इसमें ऐसा है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है कि इसके लिए जिप्सम की भी व्यवस्था की गई है और उर्वरक में जैसे पोटास है, डीएपी है, तो ये सब उपलब्ध है और लगभग सबको मिल भी रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हाँ, तो खेती के मामले में अब सिंचाई की ज़्यादा समस्या रहती थी, लेकिन अब सिंचाई की समस्या माननीय मंत्री जी ने भी अपने सहयोग से बहुत कुछ मतलब पानी की व्यवस्था के लिए बहुत कुछ किया, नहर की लाइनिंग के लिए दिया और आवश्यकता पड़ने पर किसानों की डिमांड पर वो हमेशा मतलब जैसे नहर खुलवाना है, नहर बंद कराना है, तो किसानों की इन समस्याओं को हमेशा सॉल्व करते रहते हैं। जी हाँ, धान अभी तैयार नहीं हुआ है, धान बिका नहीं है और पिछली बार 100-150 कुंटल 200 कुंटल जिसका जैसा मतलब है व्यवस्था, 300 कुंटल 400 कुंटल जिसका भी व्यवस्था जैसे था वो अपना लोग बेचे हैं। नहीं, हम तो 200 कुंटल बेचे हैं। हाँ, बेच दिए हैं। हाँ, तो ऐसा है ना कि जो पर साल वाली जो व्यवस्था थी, पर साल लोग हमेशा मतलब धान मतलब अपना क्रय केंद्र पर धान ले जाते थे और इतनी समस्या नहीं थी कि नहीं मतलब अधिकारी मतलब इनका शोषण करते हों, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी नहीं थी। नहीं, मंत्री जी की वजह से नहीं कह रहे हैं। मंत्री जी अपने जगह पर बैठे हैं, हम अपनी जगह पर बैठे हैं। हमारी जो समस्या है हम आपसे कहेंगे। नहीं, समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो समस्या तो कह रहे हैं ना कि समस्या हमारी इस समय जैसे क्रय केंद्र की बात है, क्रय केंद्र खुला है, अभी 2-3 दिन से व्यवस्था हुई है क्रय केंद्र की और उसमें हमारे अधिकारी आए थे, सब लोगों का पेपर लिए हैं और 18 नवंबर को शायद कहे हैं कि 18 नवंबर से शुरुआत होगा। खरीद मंत्री जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इसमें समय समय पे बहुत जगहों से आवाज आई कि भाई धान खरीद जिस तरीके से सरकार की मंशा उस तरीके से नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें और पैनापन लाने की जरूरत है या और मॉनिटरिंग? देखिए, धान खरीद हम भी चाहते हैं कि किसानों की धान पारदर्शी तरीके से खरीदी जाए और धान खरीद हो रही है और हम लोग बराबर प्रयत्नशील हैं। अभी हमारे सेंटर नहीं थे, हम लोग और सेंटर बढ़वा रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार 2016 का अगर हम रिकॉर्ड देखें, पूर्ववर्ती सरकार में 2016 में अभी यही धान क्रय 6 लाख मीट्रिक टन, लास्ट ईयर पूर्ववर्ती सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। हम 2021 में 21 का 20 लास्ट 21 फर्स्ट में हम धान की खरीद 66 लाख मीट्रिक टन माननीय योगी सरकार ने धान खरीदा है। हमने धान किसानों का खरीदा है और कहीं न कहीं से कुछ शिकायत भी थी, लेकिन इसके बावजूद हम किसानों का धान खरीदे हैं, पैसा किसानों के खाते में डाले हैं कहीं से सरकार। लेकिन हम इस बार और पारदर्शी कदम उठाए हैं, हम एक एक किसान की धान खरीद कराएंगे और सरकार भी कटिबद्ध है कि हम किसान की धान को खरीद करके 24 घंटा के अंदर उसको भुगतान देंगे और यह व्यवस्था 5 साल तक चली आई है। जब भी धान खरीदे पैसा हम किसानों को तत्काल दिए हैं और फिर खरीदेंगे, बड़े पैमाने पर खरीदेंगे, पैसा तत्काल देंगे। जब तक जब तक पूर्ववर्ती सरकार क्या की है, आज हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक हमें अंतर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, रात भर जाग जाग के अपने खेत की सुरक्षा कौन कर रहा है गाय से? बताइए भाई, निकिता आस्क द क्वेश्चन है। सर, है समस्या ये यार? हो नहीं, इधर का बंदर से हो कुछ है, ये नहीं हो सही में? बहुत बने हैं। हाँ, इसमें देखिए समस्याएं थी पशुओं, आवारा पशुओं की, लेकिन जब से योगी सरकार जी ने कदम उठाया, हम पूरे किसान बैठे हैं, सारे लोगों के फसल है, लेकिन इधर कई ऐसे
वो पशुशाला बन के तैयार हो गया, खुल भी गए हैं। और प्राइवेट लोगों को भी हम 900 रुपया प्रति माह खाने पीने के उनके पशु को वो बगैर 8 पशु 9 पशु 10 पशु रख रहे हैं। है कोई 8-10 पशु 900 रुपया मिला किसी को? कोई है इतने 16 लोगों में? बहुत लोगों को ऐसी व्यवस्था प्रधान के माध्यम से हुई है, जो भी पशु पाले हैं उनको पैसा मिल रहा है। जितेंद्र यहाँ जिसको हो पता नहीं भाई पता हो? हाँ, अरे आवारा मतलब वही वो कि वो जब तोरे लग गया जी तो वो आवारापन खत्म हो जाएगी। आपका भी छूट गया तो आवारा न हुआ। सरकार इसीलिए दे रही है, लगभग हर लोग अपने पशु का पूरा देखभाल। हम लोगों को एक फीडबैक आया कि भाई जैसे पशु ज्यादा बढ़ते हैं आप लोग मध्य प्रदेश की तरफ ठेल देते हैं, वो इसी बॉर्डर से निकल जाते हैं। यहाँ ऐसी शिकायत नहीं है, नहीं यहाँ ऐसी शिकायत नहीं है। यहाँ किसान जागरूक है और एक किसान के बीच में हम लोग बैठे हैं। किसानों की जितनी भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार ने किया है, और हम किसान की आय दुगनी करने के लिए जितना बड़े पैमाने पर कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने बड़ा वर्क किया है। आज जो हम केला भुसावल से लाते थे, वह केला हम मिर्जापुर में पैदा करें, मड़िहान विधानसभा में। अभी हमारे यहाँ किसान है, किसान है। अच्छा, बड़े पैमाने पर। अच्छा यार आवा यार, तुम केला तो हर जब हम भुसावल के बजाय यहाँ खाती तो यहाँ ही बात कर जा। कितना बेचे केला? केला इस वर्ष 10 बीघे खेती किए हैं और करीब करीब 18 लाख का बेच चुके हैं। 30 लाख का लक्ष्य है कि हमारा पूरा हो जाएगा। जी लग रहा है इस बार चुनावी चंदा में केला वाले लोग आपका सहयोग करेंगे, है ना? हाँ सर, चाय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक क्वेश्चन मंत्री जी से ही पूछना चाहूंगी। मंत्री जी, यहाँ पर टमाटर की पैदावार बहुत ज्यादा है और सरकार लगातार कह रही है कि हम फूड कोर्ट बनाएंगे और तमाम परियोजनाओं पर भी काम हो रही है, वो कितना आगे बढ़ा है? देखिए, जब मैं विधायक बना था और वास्तव में हमारा जो यह बेल्ट है, टमाटर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टमाटर जाता है। और जब यहाँ बिमल दुबे थे जिलाधिकारी, हम लोगों ने मिल करके ज़मीन को भी देखा था, कंपनी भी आ गई थी। लेकिन कोरोना काल के कारण हमारा यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं न कहीं से कोरोना की वजह से अधूरा रह गया। ज़मीन की क्रय हो चुकी है। हम एक टमाटर से जितनी भी आइटम बनते हैं, हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं कि पूरे मिर्ज़ापुर का टमाटर हम यहीं यूज करेंगे और यहाँ से पूरा चटनी या जो इत्यादि बनने वाला चीज़ें बन करके वो अच्छे मार्केट में जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमने सुनिश्चित किया है। हमने तो कोरोना न आया होता तो हम समझ रहे थे कि यह हमारा फैक्ट्री बन करके तैयार हो जाती, लेकिन कोरोना के कारण वो कंपनी ने ज़मीन क्रय कर लिया है। बिशुनपुर में ज़मीन उसकी हो गई है। रोजगार के साथ साथ टमाटर भी खाने को मिलेगा। टमाटर मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन टमाटर की चटनी या जो उसका बनता है वो भी खाने के लिए मिलेगा। सुबह टमाटर कितने रुपए किलो खरीद रहे हो बताइए? अब ये 80 रुपए किलो, 40-50 रुपए टमाटर है। अब आकाश स्वयं टमाटर नहीं लाते, हो सकता है लड़का को देते होंगे, वो इनसे गलत बताता होगा। मंत्री जी 80 किलो 80 रुपए आप लोग प्रति कितने किलो रुपए खा रहे हैं भाई? आप लोग तो खेत में पैदा कर रहे होंगे, तो मार्केट में 80 भाई। यहाँ पे तो मान लीजिए चलिए मड़िहान में मंत्री जी की बात हो रही है। अरे भाई यहाँ ये मिर्जापुर मार्केट की तो बात कर रहे हैं। ये अब उनका लड़का ले जाता होगा, झूठ बोलता होगा, चाट खा जाता होगा कुछ पैसा बचा कर। नहीं, बहुत जरूरी मसला है। देख भाई हो सकला वो ब्रांडेड लिए हो, उसके छटने ब्रांडेड लिए हो, क्या घंटा घर वाले के यहाँ तो नहीं लिए हैं कोने पर। सर, ये दादा की भी सुन लेते हैं। हाँ, मतलब जहाँ जैसा आमद होता है, मतलब जहाँ जैसा उसका पैदावार होता है, तो बाजार में उस दिन जो कीमत होती है। अरे भाई मड़िहान से मिर्जापुर जा 30 रुपए बढ़ जाना तो ये तो बहुत बड़ी रकम है ना। नहीं, बढ़ जाता है सर, बढ़ जाता है। मंत्री जी देखिए, एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है, कीमत पे नियंत्रण को लेके मेरा सवाल आपसे है। क्या आपकी सरकार को, देखिए समय समय पे आप लोग देखिए एडवाइजरी जारी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जैसे जो ठेला वाला टमाटर बेचता है उसके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आता है। सवाल है पैसा जाता कहाँ है? नहीं देखिए, है क्या भाई, किसान आज किसान हमारा जैसे किसान को तो 30 रुपए दे रहे हैं आप या 25 रुपए दे रहे हैं? नहीं, किसान तो थोक भाव में बेचता है। इसके बाद जो व्यापारी है, देखिए व्यापारी विभिन्न रेट में ठेला वाला बेचता है। कुछ लोग टमाटर बड़ा पीस अलग कर लेते हैं, छोटा अलग कर लेते हैं,
मतलब 3 वैरायटी से बनाते हैं, तो बड़ा वाला पीस लेंगे तो महंगा देगा। उस ग्राहक भी उसी प्रकार के हैं, ग्राहक भी उसी प्रकार के हैं। जैसे अभी बड़ा पीस वाले ग्राहक हो लग रहा है। हम लोग जाते हैं मार्केट में, हम तो जानते हैं सब्जी से जो गोभी की एकदम अच्छी फूल भरी फूल है उसका अलग कर देंगे, जो थोड़ा सा है तो देखिए गरीब भी जाता है, मीडियम क्लास जाता है, हाई लेवल जाते हैं, और दुकानदार भी उसी का फायदा भी लेता है। हम लोग छोटा टमाटर खाएंगे, हम लोगों ने तय कर लिया 80 रुपए वाला तो नहीं खाएंगे। 20 रुपए हो ना, तो कहाँ हो? अरे तो कौन आदमी मेरा भैया हम देख। अच्छा सुबह गारंटी लेबा एकदम। आकाश तुम यार एक आध बोरा यहीं से ले जाओ यार। सर हमें लगता है हमें आम जनता से भी थोड़ी सी हाँ, एक राय यार ले गाना लेनी भी सुन चाहिए। लेते हैं, गाना भी सुन लो एक। हाँ गाना भी सुनेंगे। हाँ। सर दादा है, दादा बताइए कितना खुश है सरकार से? ये कितना खुश है सरकार से? हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन सरकार हमसे नहीं खुश है। सर कह रहे हैं सरकार इनसे खुश नहीं है, क्यों मंत्री जी बताइए ऐसा क्या हो गया? ऐसा हो गया बताइए भाई। कि हम बुढ़ा हो गए हैं और दोनों हाथ के विकलांग हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं, तो हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और क्या फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं आपको? फ्री में राशन मिला? मुफ्त में राशन मिला था? राशन तो मिल ही रहा है, मिल रहा है ना? राशन मिला। तुमसे क्या मतलब है? तुम क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अभी अरे आप पे भी आएंगे। तुमसे क्या मतलब है? राशन तो मिल रहा है सरकार। अब राशन के साथ 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें बाल बच्चे भी हैं। हम मंत्री जी 5 किलो राशन में इनके बता रहे बाल बच्चे भी है, कैसे आगे बढ़े? वो कोटेदार भी हैं जी कोटेदार हैं, और उनको विकलांगता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर चयन भी हुआ है, उनको कोटा मिला है। ये सब नहीं बता रहे हैं आप दादा? ये सब नहीं बता रहे हैं आप? कोटेदार हमारा लड़का है, जबकि हमको कुछ नहीं। सुन लीजिए, बता रहे हैं जबकि हमको हम अलग है, हमको कुछ नहीं वो देता है, न खाने को न पीने को। देखिए भाई, पता अगर लगा उनको लीजिए। लड़का ना दे रहा हो तो ग्राम बिशनपुर और यहाँ पेंशन मिलता है, पेंशन भी मिलती है, पेंशन वेतन मिलती मिल रहा है। हाँ 500 का महीना मिल रहा है, 500 का महीना। 500 रुपए महीना वेतन मिल रहा है ठीक इनको। देखिए हाँ, बड़ा सवाल क्या है? पेंशन। बड़ा सवाल है कि रोटी, कपड़ा और मकान। मंत्री जी मुझे ये बताइए कि अभी इस बार आप लोगों ने एक नया काम शुरू किया गरीबों को मकान देने का। इसके पहले भी मकान दिया जाता था। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने गरीब ऐसे हुए हैं जो इसके पात्र थे और उनको उसका फायदा मिला? देखिए मेरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो आबादी थी जो गरीब तबका है, जैसे एक मुसहर थे, बेचारे सबसे जीरो लेवल पर थे। कोल हम लोग मुख्यमंत्री आवास के तहत मुसहर आवास, कोल आवास को 100% चयन किए हैं। मेरे पूरे विधानसभा में हम लोगों ने 3800 आवास मुसहर और कोल आवास का हम लोगों ने बनवा दिया है, और लगभग 10,000 आवास हम लोगों को अभी बन रहे हैं, तेजी से आवास बन रहे हैं। इस समय सरकार, मोदी सरकार ने हर को घर देने की जो एक मुहिम चल रहा है, योजना शुरू हुई है। हम 100% कोल ले लिए, 100% मुसहर ले लिए, और प्रधानमंत्री आवास से 100% पात्र व्यक्ति का हम चयन कर लिए। तो आवास हम तेजी से बना रहे हैं, और लोगों को पता भी है कि सुंदर आवास बन रहे हैं, और सबका पैसा सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी वहाँ से उनके खाते में डालते हैं, कहीं भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना काम कर दिया है कि इस बार जो है किसकी सरकार आएगी? एक साथ बोलिए सब लोग, किसकी सरकार है इस बार 2022 में? योगी जी की? अरे तो जोर से बोला ना, तनी जोर से बोला। आएगी? बाकी लोग नहीं लग रहा है आएगी, लग रहा है अलग अलग पूछना पड़ेगा। अरे यूपी से लेकर देश विदेश तक, यूपी से लेकर देश विदेश तक थर थर कांपे विरोधी। जय जय मोदी, जय जय योगी, जय जय मोदी, जय जय योगी, जय हो मोदी, जय जय योगी। मेरे एक ही लाइन में सर समझ में आ गई होगी, लेकिन दूसरी की लाइन में बता रहा हूं। है विकास की आई आधी, घर घर में खुशियां छाई है।
है विकास की आई आंधी, घर घर में खुशियां छाई है। हाँ, देखिए चाय पे चर्चा जो है बहुत ही शानदार रही और मैं समझता हूं हमारी सहयोगी निकिता भी हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे मड़िहान में थे। पिछली सरकार यहाँ पर थी, उसने क्या काम किया उसका काउंटर रमाशंकर पटेल जो वर्तमान विधायक हैं मड़िहान से, सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने किया। उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि उन्होंने कितनी सड़कें बनवाई, कितने गरीबों को मकान दिए, हर घर नल योजना को लेके उन्होंने बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है किसानों की खुशहाली को लेकर सरकार ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में विस्तार से बताया। लेकिन रमाशंकर जी, एक चीज़ मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा, सड़कें आप लोगों ने बनवाई लेकिन सड़कें बड़े कम दिनों में टूट गई। ठेकेदारों पे आप लोग को नियंत्रण करने की जरूरत है। शेरवा मोड़ जो था इतनी बड़ी सड़क थी, अब आप सोचिए वो सड़क इतनी जल्दी टूट गई। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था इस बात को लेकर और मुझे लगा कि यार ये काम तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो ये इस पर भी चेक और बैलेंस रखने की जरूरत है। निकिता, हम लोग इसको जो है इस चाय की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे जी। आगे फिर हम लोग चलेंगे सोनभद्र और वहाँ के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आपको अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में कौन, साइकिल, कमल, हाथी, पंजा या फिर कोई और। तो चलिए हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।